घने जंगल में अंधेरी रात को अगर आपको कहा जाए एक वॉक पर जाने को, तो कैसा रहेगा आपका सफ़र? आपके दिल की धड़कन बेहद तेज हो जाएगी। हर कदम आप 100 बार सोचकर आगे बढ़ाओगे। कभी पत्थरों की, कभी पेड़ों की ठोकरें खाते हुए कहीं गड्ढों में गिरोगे और अंत में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर यही जंगल, यही रास्ता, यही सफ़र आपको दिन के उजाले में करने को कहा जाए, तो चिड़ियों की चहचहाहट के बीच, सूर्य के प्रकाश के नीचे और सुंदर फूलों के बगीचे और प्रकृति के बीच में आप कब बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारा जीवन एक गुरु के आने से पहले और उनके आने के बाद। गुरु शब्द का अर्थ ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ज्ञान के प्रकाश को जगाना। सृष्टि की 84 लाख योनियां जन्म लेती हैं अपने उद्धार के लिए, पर केवल एक गुरु ही ऐसे हैं जो दूसरों का उद्धार करने के लिए सृष्टि में अवतरित होते हैं। क्या होते हैं और कैसे होते हैं गुरु? गुरु वो शब्द है जिसे सुनकर एक शिष्य का चेहरा खिल जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, रूह नाचने लगती है और मन आनंद को महसूस करता है। गुरु के दर्शन करके हर जीव निहाल हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु के बारे में चाहे कितना भी बयान कर लो या उनकी कितनी भी महिमा गा लो, फिर भी उन्हें शब्दों में आंका नहीं जा सकता। बिकॉज अ गुरु कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। सो लेट अस एक्सपीरियंस आवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुरुजी, गुरुमाँ। गुरुजी का जन्म 13 जुलाई 1957 को बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता BD जैन जी और माता संपत देवी जैन जी के घर। कहते हैं एक दाई गुरुजी को अपने सर पर उठाकर पूरा गांव घूमती थी ये कहकर कि मारा भागीड़ो आ गया, मेरे भाग जगाने वाला आ गया है। उस समय किसे पता था कि केवल उसी के भाग्य नहीं पर सारी सृष्टि के भाग्य को जगाने वाला आ गया है। हर बच्चे की तरह गुरुजी भी बचपन में नटखट थे। पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन मूवीज और गुलाब जामुन के बहुत शौकीन थे। समय बीतता गया और वो धीरे धीरे गुड फॉर नथिंग से बेस्ट इन एवरीथिंग की ओर बढ़ने लगे। पर बेस्ट बनने के लिए बेटर हाफ का मिलना भी तो जरूरी है ना। तो जैसे पहले राम आए, फिर सीता आई, कृष्ण आए तो रुक्मिणी भी आई, उसी प्रकार गुरुजी आए तो गुरुमाँ भी आई। A divine baby was born on 26 May 1961 to distribute divinity and liberate uncountable souls. गुरुमाँ का जन्म कोलकाता में पिता हंसराज बोकारिया जी और माँ प्रभावती बोकारिया जी के घर हुआ। इस जगत की जननी को जन्म देने वाले माता पिता हैं कितने महान। ऐसे अतुलनीय माता पिता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, हम सब की प्यारी गुरु माँ, जिनकी मुस्कान से ही मन में हिमालय जैसी शीतलता मिलती है। चंदा से प्यारी और सबसे न्यारी, छोटे भाई बहनों की बड़ी बहना न्यारी, सारे परिवार की है वो राज दुलारी। गुरु माँ ने हमेशा कमाया बड़ों का आशीर्वाद और पाया छोटों का प्यार। In this picture, we can see the father of cosmos getting engaged to the mother of universe. गुरुजी गुरुमाँ की कोर्टशिप के दौरान गुरुजी अक्सर चेन्नई विजिट करते थे किसी न किसी बहाने से गुरुमाँ से मिलने के लिए, और उनकी डिवाइन हार्मनी इस पिक्चर में क्लियरली विजिबल है। No one knew that this seed of harmony sown by Guruji Guruma will spread utmost harmony in families of spiritual aspirants in future.
और जल्दी ही गूंजी शादी की शहनाई। घोड़ी पे बैठे दूल्हे राजा के रूप में गुरुजी, जिसका किसी को पता नहीं था कि एक दिन वे सारी सृष्टि के दूल्हे बनेंगे और केवल गुरु माँ के दिल पर ही नहीं पर सारे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। और 8 दिसंबर 1980 को हुआ गुरुजी और गुरु माँ का विवाह चेन्नई में। गुरुजी गुरु माँ का मिलन है जैसे आदि शक्ति और महादेव का मिलन, ज्ञान और भक्ति का मिलन, समर्पण और सेवा का मिलन। गुरुजी गुरु माँ ने मिलकर सिखाया that matrimony is not merely to break monotony or to procreate many, but to bring harmony. अमिताभ बच्चन और जया को भी कॉम्प्लेक्स फील करा दें, ऐसे स्टाइलिश हैं गुरुजी गुरु माँ। सृष्टि के रचयिता अपनी ही सृष्टि की 84 लाख योनियों को तार रहे हैं। गुरुजी गुरु माँ ने खुद संभाली हमारे जीवन की पतवार, बन गए हमारे खेवनहार, हम सबको कराने इस संसार सागर से पार। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक भोगी संसार को इतना नहीं भोग सकता जितना एक योगी भोगता है, और उनका जीवन ही इस वचन का दर्पण है। गुरुजी गुरु माँ ने मिलकर अपनी सारी सृष्टि की सैर की और उन्होंने रखे चरण जहां जहां, किया उद्धार वहां वहां। ऑफिस की पार्टीज हो या वर्ल्ड टूर, वर्ल्डली ड्यूटीज हो या स्पिरिचुअलिटी में साथ, हर कदम पर उन्होंने दिया एक दूसरे का अनकंडीशनल साथ और थामे रहे सदा एक दूसरे का हाथ। गुरुजी हमेशा से बहुत एम्बिशियस रहे। वो जिस भी फील्ड में कदम रखते वहां अपने आप को बेस्ट प्रूव करते। गुरुजी ने कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि उन्होंने 27 इयर्स की एज में यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पोजीशन संभाला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिल्म अभिनेताओं के साथ गुरुजी का उठना बैठना चलता रहता था और हर बार उनके मन में कुछ नया ही करने की इच्छा होती। वो सोचते व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, और गुरुजी की यही खोज उन्हें ले आई उनके मामा जी, जो कि उनके पहले गुरु थे, राजेंद्र ब्रह्मचारी जी के पास। वैसे तो गुरुजी मामा जी को बचपन से ही जानते थे, लेकिन 1992 से गुरुजी गुरु माँ ने मामा जी को गुरु रूप से स्वीकारा और उनके समर्पित हो गए। गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी को समर्पित होकर गुरुजी गुरु माँ ने आध्यात्मिकता में अपना पहला कदम रखा और शुरू किया अपने आध्यात्मिक विकास। जो कभी 5 स्टार होटल्स में डिनर करते थे, अपनी कठिन साधना में फीका खाने लग गए। कठिन से कठिन साधना जैसे कि धोती, नीति, हठ साधना, घंटों ध्यान और प्राणायाम ने उनके पवित्र शरीर से काफी वजन घटा दिया। और यही नहीं, सब ये भी कहने लग गए कि गुरुजी ने अपने गुरु मामा जी के जैसा रूप और आकार अपना लिया। कुछ ऐसा ही चला वह दौर मामा जी की शरण में। गुरुजी के मन में फिर एक जिज्ञासा उठी कि व्हाट नेक्स्ट, इससे भी आगे अगर कुछ है तो वहां पहुंचना है। एक शिष्य को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है, ये एक गुरु ही जानते हैं। और गुरुजी गुरु माँ के गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वयं गुरुजी गुरु माँ को अपने साथ ले गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी, जैसे सारे ब्रह्मांड को एक आकार दे दिया गया हो, ब्लिस को एक सुंदर चेहरा मिल गया हो, अनहद नाद को आवाज मिल गई हो, जिनसे परमात्मा स्वयं डिविनिटी उधार लेते हैं। विशालता के स्तोत्र, करुणा प्रेम के सागर, वह इस जग में रहते हुए सारा जग अपने भीतर समाये रखते हैं। द सीयर कैन सी द सीन, सीयर कैन नॉट बी सीन। एवरीथिंग इज लवेबल इन क्रिएशन, गुड और बैड आर मेंटल इम्प्रेशंस। ऐसा होता था स्वामी जी का ज्ञान, शॉर्ट, क्रिस्प एंड हाईएस्ट। गुरुजी इसी ज्ञान पर ध्यान और निधिध्यासन करते गए और गुरु माँ ने अपनी भक्ति और अपना प्रेम सारा स्वामी जी और गुरुजी की सेवा में लगा दिया। स्वामी जी के सानिध्य में
गुरुजी गुरुमा को स्पिरिचुअलिटी का नया अवतार देखने को मिला। अर्लियर देयर लाइफ वॉज ऑल अबाउट फास्टिंग, बट नाउ life was about feasting. Earlier, due to intense sadhana and tapas, life was being tolerated. Now, under Swamiji's love, life was being celebrated. सरेंडरनेस क्या होती है और एक शिष्य की परिकाष्ठा क्या होती है, इसका लाइव एग्जाम्पल है गुरुजी गुरुमा। 45 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी में टिन के शेड के नीचे बैठकर गुरुजी गुरुमा इस परिस्थिति में ना केवल ध्यान करते थे पर पूर्ण आनंद में डूबे रहते थे। अपने महल जैसे घर से 3x4 के रूम में शिफ्ट होकर भी गुरुजी गुरुमा शहंशाहों के शहंशाह ही रहे। इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमने वाले अब आरटीसी बसेस में ट्रैवल करते थे, बिना माथे पर एक भी शिकन के। दुनिया की नजरों में वो राजा से रंक बन गए थे, पर उन्हें पता था कि उनसे भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान गुरु के चरणों तक पहुंच जाता है वो शहंशाहों का शहंशाह होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 1996 में स्वामी जी की आज्ञा अनुसार गुरुजी कारियार में एज अ डिसाइपल गए थे एंड 2019 में स्वामी जी की कृपा और संकल्प शक्ति से गुरुजी फिर पहुंचे कारियार as a representative of his guru and as the guru himself. जैसे जैसे गुरुजी गुरुमा स्वामी जी को अपने मन में बसाने लग गए, स्वामी जी उन्हें अपने जैसा बनाने लग गए। स्वामी जी ने गुरुजी गुरुमा के घर पर अपने नए रूप को रिवील करते हुए सारे संसार को ये बताया कि हमें गुरु के रूप, रंग और आकार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गुरु की चेतना से जुड़ना चाहिए। इट इज सेड दैट एनलाइटेंड बीइंग्स स्लीप इन द लाइट, ड्रिंक इन द लाइट, वॉक इन द लाइट एंड लिव इन द लाइट। एंड गुरुजी गुरुमा इन दोज डेज यूज्ड टू स्लीप इन स्वामी जी, वेक अप इन स्वामी जी, ईट इन स्वामी जी, वॉक इन स्वामी जी, so much so that they soon became one with स्वामी जी। स्वामी जी की कृपा से गुरुजी गुरुमा को एनलाइटन स्टेट मिली 8 दिसंबर 1999 को और जन्म हुआ गुरुजी गुरुमा का। एंड एज स्वामी जी यूज्ड टू से, द dacoit has come. The divine dacoit has arrived to take away our pain and suffering and establish the whole world in bliss. मॉडर्न शिष्यों के मॉडर्न गुरु गुरुजी गुरुमा हमें मॉडर्न तरीके से स्पिरिचुअलिटी समझाते हैं। सूक्ष्म और विराट हर स्वरूप से हमारा दीदार कराते हैं। सारी कायनात, सारी प्रकृति जिनके हाथों में है। सोचो, हम ऐसे सर्वव्यापी गुरु के साक्षात चरणों में और दिल में बसते हैं। गुरुजी गुरुमा को कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, उनका विवरण नहीं किया जा सकता, बिकॉज immeasurable is their size, it cannot be seen with cross eyes. गुरुजी गुरुमा वो हैं जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करने खुद अनकंफर्टेबल होने रेडी हो जाते हैं। गुरुजी गुरुमा वो हैं जो हमें उठाने खुद झुक जाते हैं। गुरुजी गुरुमा वो हैं जो हमें बदलाव लाने खुद बदल जाते हैं। हमारे हर गम को अपना बनाकर अपनी गोद में हमें खिलाते हैं और यंगस्टर्स के साथ वो खुद भी बच्चे बन जाते हैं। हमारा जीवन सफल बनाने अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। हमारी शंका समाधान करने दिन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे साथ हमारे बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। हमें रिट्रीट्स, रिजॉर्ट्स और हॉलीडेज पे ले जाते हैं। मन, बुद्धि और विचारों का ही नहीं, सारी ब्रह्मांड की सफाई का अभियान चलाते हैं। गुरुजी गुरुमा हम जैसे खोटे सिक्कों को भी अपनाकर अपने जैसा गुणवान, रूपवान और ज्ञानवान बनाते हैं। कहा जाता है कि गुरु से मिलन भी गुरु की साधना का, गुरु की करुणा का और उनके संकल्प का फल होता है, और जीवन में सहशरीर गुरु का सौभाग्य सिर्फ विलक्षण मुमुक्षुओं को ही मिलता है। द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डिसाइपल्स। कबीर जी कहते हैं,
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरुजी गुरु माँ के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। Now I've completed my CS, I've completed my law, and I'm working as an advocate. My work-life balance is good, the work environment is good, and most importantly, I'm able to pursue my spiritual interest also. What I've learned from Guruji is that when we have a guru in life, there's nothing difficult to achieve. Success then is not a difficult endeavor but an enjoyable one. I've learned from Guru Ma that we should continue to remain soft even if the situation and circumstances around us are tough or difficult to handle. हम लोग हमेशा एक पीस महसूस करते हैं, एक हैप्पीनेस अराउंड महसूस करते हैं जब क्षमा याचना करने से एक जो अंदर में जो गिल्ट है वो चला जाता। मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ समय पहले तक मैं काफ़ी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में था बिकॉज ऑफ माय कॉर्पोरेट जॉब। गुरुजी के कुछ सूत्र थे, कुछ मंत्र थे जिन्होंने मुझे इस स्थिति से निकालने में मेरे को बहुत मदद की। एक्चुअली गुरुजी के सूत्र सारे ही सिंपल हैं और ऐसा भी है कि कुछ सूत्र किसी को ज़्यादा अपील करते हैं, किसी और को कुछ और अपील करते हैं, बट उनका एक सूत्र जो स्ट्रेस से दूर रहने का था वो मुझे बहुत अपील किया एंड वो था एक लीविंग योर आई सेंस ऑफ सरेंडरनेस टू गुरु, कॉस्मोस एंड दिस यूनिवर्स एंड टू द ऑलमाइटी गॉड। जब हम इस कर्ता भाव में रहते हैं, सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं और अपना एक 100% एफर्ट्स डालते हैं तो हम एक रिज़ल्ट की चिंता से दूर हो जाते हैं एंड दैट अलाउज अस टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पिछले 6 महीनों में मैं काफ़ी बदल गया हूँ। मेरे एक जीने का, एक काम करने का आउटलुक चेंज हो गया है और उसने मुझे काफ़ी कुछ डी स्ट्रेस होने में मदद की है। मेरे वर्क भी सफल हो रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो ये बस गुरुजी और गुरुजी की टीचिंग्स का ही कमाल है। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थी या कोई सोचता था क्या करना है, मेरे को किधर जाना है, मेरे को हमेशा है ना, आपको या हमको जब भी हो ना, एक 2 रास्ते दिखेंगे, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। बट जब गुरुजी से बात करेंगे ना, वो बोलें इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना है, वो कोई तीसरे रास्ते पे भेजेंगे। और यकीन मानो, मतलब उनकी थॉट सबसे अलग होती है, सबसे अलग। और मेरे को कितनी बार वो बोलते हैं आपको ये काम करना है, मेरे को लगता है यार ये कितना डिफ़िकल्ट काम है, कैसे होगा। मन में आता है, गुरुजी को कुछ नहीं बोलता हूँ, बट जैसे वो काम शुरू करता हूँ ऐसा लगता है ये तो यार सबसे इजी काम है। मतलब वो जो बताते हैं वो हमको लगता है डिफ़िकल्ट है, बट जब हम उसको करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि वो कितना आसान है, कितने आसानी से वो चीज़ें बताते हैं। हमारा ऑर्डिनरी दिमाग ये चीज़ नहीं सोच सकता, ये पक्का है। थैंक यू एवरीवन। एक कॉन्सेप्ट मैंने उनसे सीखा गोवा में कि अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको अपने लोग हर समय कोशिश ये करते हैं कि अपने बताएं और अपनी तरह से वो लोग काम करें, लेकिन हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने का और वो बात को अपने रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। आज के दिन जो है वो मैंने देखा कि जो गुरुजी ने बताया उसके हिसाब से मैंने समझा कि अगर अपने समझाने का काम कम कर दें और समझने का ज़्यादा कर दें तो अपने आसपास सब लोग खुश रहेंगे अपने से और अपने भी खुश रहेंगे उनसे। मैं नहीं जानती कि क्या रीजन है, पर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब मैं आयरलैंड आई हूँ और मैंने ये नहीं फील किया कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है। ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं का ही वरदान है। थैंक यू सो मच गुरुजी गुरु माँ, आप प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे पे बनाए रखिएगा। गुरुजी और गुरु माँ से डेली बिहेवियर की बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जैसे 0% एक्सपेक्टेशन एंड 100% एक्सेप्टेंस। गुरुजी ने क्षमा याचना तो हमारे अंदर जैसे इंस्टॉल ही कर दी है। गुरुजी ये सब कुछ इसलिए हम सीख पाए हैं क्योंकि आप बहुत अप्रोचेबल हैं।
कुछ भी कोई क्वेश्चन मन में होता है तो सबसे पहले होता है चलो गुरुजी से पूछते हैं, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर इतना अच्छा होता है, इतना सेटिस्फैक्टरी होता है, जैसे लगता है उसके बारे में अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा. And this connection that I was fortunate enough to see between Papa and Guruji's cosmic energy around him is fresh in my memory. And I think that was also what made Papa get lead into Guruvar. His last moments were beyond anything that I've ever seen in my life. If he heard Guruvar's voice or bhajan or heard his gyana or even saw Guruji, एक बार में सब शांत हो जाता था. कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं. वो कभी नहीं कहते ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. It was very calm in that moment, and that itself shows me the strength of that magic that I'm talking about, जो मैं explain नहीं कर सकता. What made that disappear? दवाई नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था, पर बाकी सब चीज छोड़कर ये इतना strong कैसे? I'm Kulwant here. I have had a long association. 10 plus years of my career have been in the organizations promoted and headed by Guruji, during which I have gained rich experience under his dynamic leadership. Next to my parents, I must say, he has been a source of great inspiration and motivation to me. Perhaps not just to me, but to many more within and outside the organization. And I feel privileged to have him as my guide and mentor. I recall within a few days of my joining his company, I felt at ease working with him. It was a very healthy environment. There was clarity in the responsibilities he delegated, the instructions he imparted, and the freedom which he gave us to carry out our own responsibilities and duties were very satisfying. I knew I was in the right organization because each employee wants a very good environment to work in. That's, I think, the topmost priority of anyone looking out to work. And moreover, he did not confine us to only the specific areas of our assignments. If there was competency, he motivated you to handle higher responsibilities. He provided the teams with a clear sense of direction, empowering employees to make impactful contributions to the success of the organization. And these contributions by the employees, mind you, were sufficiently and acknowledged, appreciated, recognized, and rewarded, which is very important. Also, he was always accessible to us, which not always you will find MD of an organization being accessible to the department heads or even down the line. He said, if there's any matter which is beyond your decision making or beyond you to resolve, do walk into my cabin. And one more thing he said was, yes, when you come to me with the issues, I would suggest that you come with possible solutions too. You know, that was to ignite that spark in our minds, to be creative, to think and come. What solutions can be also, whether